हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो हमने एडजॉर्प्शन के फर्स्ट सेकंड 3 वीडियो ले आ चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके बीच तो ये मेरा चौथा वीडियो होगा। कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का कॉज क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आपको जनरली जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो क्यों होता है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस में क्या रेजिडुअल फोर्सेस है, तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होता है, फोर्स इनसाइड द एटम या बाइंडिंग बाइंडिंग फोर्सेस आप कह सकते हो, फोर्स इनसाइड द एटम या बाइंडिंग फोर्सेस। देखो आप थोड़ा मेहनत करो यार, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये यूनिट 4 या 5 मार्क्स की आने तो इससे पूरा एक बार खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आपको पता है जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो किसकी वजह से होता है। जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, जो रेजिडुअल फोर्स है। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू फोर्स रेजिडुअल फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस residual force present on the surface present on the surface। आप ये बताओ, अब लिक्विड के केस में हो सकता है और सॉलिड के केस में हो सकता है रेजिडुअल फोर्सेस। रेजिडुअल फोर्सेस मैंने क्या बोला, कोई आप पूछो व्हाट आर द रेजिडुअल फोर्सेस, तो आपका एक लाइन में आंसर क्या होगा, फोर्स इनसाइड द एटम। क्या होगा, फोर्स इनसाइड द एटम, फोर्स इनसाइड द एटम। और बाइंडिंग फोर्सेस भी कह सकते हो, आप क्या सकते हो, बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस। इतना ही बोलना है आपको। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किसकी वजह से, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे क्या रेजिडुअल फोर्सेस है। अब सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये एक लिक्विड के केस में लिया है। लिक्विड के केस में मैंने दो चीज आपको समझाने के लिए, एक ये एक पार्टिकल ए लिया है, वो बाल्टी के अंदर रखा है यहाँ बीच में। तो इस पे क्या होगा, बाल्टी के अंदर जो आपने रखा है इस पे चारों डायरेक्शन से क्या होगा, इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस मॉलिक्यूल के जो अराउंड है वो क्या होगा, इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जबकि जो ये सरफेस पे है, जो ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इस पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ नीचे खींचेगा ऐसे, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, जहां तक पानी है बाल्टी की सरफेस पे रखे हुए, ये वाले से नीचे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे नीचे को खींच रहे हैं। जबकि यहाँ ऊपर क्या है, जीरो फोर्स है। तो यहाँ पे सरफेस पे एक टेंशन लग रहा है जो उसे परेशान कर रहा है, नीचे खींच रहा है। इसका मतलब जो यहाँ सरफेस पे है वो फोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस बाल्टी के जो आपने ऊपर पे ये मॉलिक्यूल रखा है, इसके यहाँ क्या है, ऊपर से तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, कुछ फोर्स नीचे खींच रहे, कुछ यहाँ खींच रहे, लेकिन इस ऊपर डायरेक्शन में इसे कोई भी फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो आपने बोल दिया लिक्विड के केस में जो आपने ये बाल्टी के इस वाले अंदर में रखा, यहाँ तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल के चारों ओर इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट है। तो जबकि जो आपने सरफेस पे रखा हुआ है बी पार्टिकल, उस पे क्या होगा, अनइक्वल फोर्स होगा। ठीक है, तो जो लिक्विड के केस में होगा वो रेजिडुअल फोर्सेस जो होगा, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड जो रेजिडुअल फोर्सेस होगा, जो रेजिडुअल फोर्सेस होगा इन केस ऑफ लिक्विड, रेजिडुअल फोर्सेस अराइज ड्यू टू, रेजिडुअल फोर्सेस अराइज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म distribution of non-uniform distribution of forces around the surface, around the surface। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है भाई, ये डायग्राम लिखना है। लिक्विड के केस में आप लोग दो मॉलिक्यूल का देख के बता दें। पहले आपको बोला जो एडजॉर्प्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। फिर आपने कहा लिक्विड के केस में आपने कहा दो मॉलिक्यूल लेके बताया। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल ये अंदर है, ये पार्टिकल, इस पे इस पानी की बाल्टी के अंदर आपने एक पार्टिकल रखा हुआ, इस पे चारों डायरेक्शन में इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि जो आपने सरफेस पे लगा हुआ, यहाँ एक टेंशन लग रहा है जो उसे नीचे खींच रहा है, ऐसे जैसे नीचे खींच रहा है, जबकि यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। तो आपने कह दिया कि जो ये मॉलिक्यूल आपने सरफेस पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा रेजिडुअल फोर्सेस इस वजह से अराइज होंगे जो इसके चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन मतलब जो एक जैसे फोर्स नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जबकि अब आप मैं सॉलिड के केस में कह सकता हूँ क्या, सॉलिड के केस में आपको एक सिर्फ एक डायग्राम देना होता है, वो एनसीईआरटी में भी आपका, वो आपका एनसीईआरटी में भी दिया, मैं उसी को बनाता हूँ पहले। ठीक है, देखो देखो क्या है, जबकि यहाँ तो आपने बोल दिया लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में सिर्फ आपने दो बाल्टी के कंटेनर को एक एक बाल्टी में आपने एक पार्टिकल सरफेस रखना है, एक अंदर रखना है, अंदर वाले में इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट, जबकि बाहर वाले में ये इसे नीचे खींच रहे हैं, ऊपर कोई फोर्सेस नहीं है। जो आपने पार्टी की, जो बाल्टी के आपने यहाँ
ऊपर सरफेस में रखा है एक मॉलिक्यूल, इसको पानी नीचे खींच रहा है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे जो रेजिडुअल फोर्सेस हो रहा है उत्पन्न, वो किसकी वजह से हो रहा है, जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस अराउंड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब आप बात कर रहे हो किसकी किसकी बात कर रहे हो, सॉलिड के केस में। अब आप बात कर रहे हो सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में, इन केस ऑफ सॉलिड किसकी बात कर रहे हो, इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड। तो आप सॉलिड के केस में क्या बोलोगे, एक ही वर्ड आप बोलोगे, आप बोलोगे सर जब आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड में जो होता है इन केस ऑफ सॉलिड रेजिडुअल फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस, in case of solid residual forces arise due to, residual forces arise due to क्या, arise due to unsatisfied, arise due to unsatisfied valency force, unsatisfied valency force present on the surface, unsatisfied balancing force present on the surface। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो क्या है, मैंने एक डायग्राम बना के दिया आपको, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ। सपोज देखो, हाँ ये डायग्राम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो सॉलिड के केस में तो सबसे इजी है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, अभी आपको बताता हूँ। बस आपको याद रखना है कहाँ पे किस वैलेंसी को क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये है, देखो क्या है, ये है जो कॉर्नर वाली वैलेंसी है, जितनी भी कॉर्नर वाली वैलेंसी, जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, जो जितनी भी कॉर्नर वाली वैलेंसी है इन्हें कहते हैं अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, अनसैटिस्फाइड, SATISFIED, अनसैटिस्फाइड वैलेंसी। और जो ये सेंटर वाली है इसे कहते हैं सेटिस्फाइड वैलेंसी, FID, इसे कहते हैं सेटिस्फाइड वैलेंसी। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको अभी एक ही चीज बोला, सॉलिड के केस में जो होता है रेजिडुअल फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, अनसैटिस्फाइड बैलेंसी फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब आप क्या करोगे, आपने ये सॉलिड का क्रिस्टल लिया, जब आप ये अनसैटिस्फाइड बैलेंसी इसके कॉर्नर पे, ये सारी अनसैटिस्फाइड बैलेंसी और जितने भी ये वाली है दीज ऑल आर सेटिस्फाइड बैलेंसी, आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड बैलेंसी है, कहीं से मैं लेके चल रहा हूँ, दिस इज सेटिस्फाइड बैलेंसी। ओहो, कॉर्नर वाली कहाँ होगी भाई, ये सेंटर वाली, दीज ऑल आर सेटिस्फाइड वैलेंसी। ठीक है, जितनी भी ये सेंटर वाली है, तो ये आपको क्या करना है, जैसे आप इसे स्प्लिट, ये लोगे इस मॉलिक्यूल को, इसको थोड़ा आप, ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की वजह से क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में, कितने में, स्प्लिट हो जाएगा आपके कितने, टू पार्ट्स में, स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट में। एनसीईआरटी में भी है भाई ये, तो ये क्या हो जाएगा, टू पार्ट में अलग अलग टूट जाएगा वो। ठीक है, वो टूट जाएगा जो बना आपका। यार आप समझ रहे थे, मैंने आपको अभी दो ही चीज समझाई, क्या समझाई मैंने, मैंने आपको बोला है कि इसमें क्या करना है, डायरेक्टली दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, देखो आप इतना समझ लो यार, मैंने दो चीज कंक्लूजन आपको करा रहा हूँ, इसका मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, क्या है, कंक्लूजन में आपको दो पॉइंट माइंड में रखना है। क्या है? मैंने कहा कि क्या कहा मैंने, जो आपने अभी तक सीखा, जो एडजॉर्प्शन का कॉज है, आपने सबसे बोला जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो किसका वजह से होता है, रेजिडुअल फोर्सेस। क्या, रेजिडुअल फोर्सेस, किसके बारे में, रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस, रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द किस पे, सरफेस पे। ठीक है,
यहाँ से मैंने कंक्लूजन कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको जो रेजिडुअल फोर्सेस में मैंने लिक्विड के बारे में बोला और सेकंड मैंने सॉलिड के बारे में बोला। ठीक है, लिक्विड के बारे में मैंने बोला दो मॉलिक्यूल लिए ए और बी, ये मैंने सरफेस पे लिया था और ये मैंने कहाँ लिया था, ये मैंने इनसाइड लिया था बाल्टी के। तो इसके अंदर चारों दिशाओं में इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट था, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो सरफेस पे था बाल्टी के, ऐसे बाल्टी जैसे ये है, यहाँ सरफेस पे मैंने कोई मॉलिक्यूल रखा, तो क्या हो रहा था, इसको बाल्टी के पानी, यहाँ फोर्सेस क्या कर रहे थे, इधर इधर इधर, यहाँ पूरा इसमें बाल्टी में पानी भरा, नीचे को खींच रहे थे, मैंने ये बोला। तो यहाँ पे मैंने बोला ये किसकी वजह से हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसके चारों ओर जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है, जो अलग अलग तरीके के फोर्स लग, जो एक जैसे फोर्स नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे इसकी सरफेस पे आप ये भी समझ लो, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन हो रहा है, एक टेंशन लग रहा है, आगे आप पढ़ोगे सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या आएगा, यहाँ से नीचे को जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, यहाँ कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो लिक्विड के केसेस में ये किसकी वजह से होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस अराउंड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उसके चारों ओर जो नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि सॉलिड के केस में मैंने क्या बोला, दो वैलेंसी की बात की, किसकी, दो वैलेंसी की बात की, एक मैंने सर्टिस्फाइड वैलेंसी की बात की, एक मैंने सर्टिस्फाइड वैलेंसी की बात की, और एक मैंने अनसर्टिस्फाइड वैलेंसी की बात की, एक मैंने अनसर्टिस्फाइड अनसर्टिस्फाइड वैलेंसी की बात की। जो सर्टिस्फाइड वैलेंसी की बात की तो याद रखना सेंटर में होती है, सेंटर वाली सारी। जो अनसर्टिस्फाइड वैलेंसी है ये मैंने सारी बोली कॉर्नर पे। और इन्हीं की वजह से क्या होता है सॉलिड में, इन्हीं की वजह से क्या है, एडजॉर्प्शन का यही कॉज है, क्या, जो अनसर्टिस्फाइड वैलेंसी है, इन की वजह से ये सॉलिड दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड, ये पक्का आ सकता है कि कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन बताओ, तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, एक बार वीडियो को ढंग से देखो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। थैंक्स।